नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस और आप सबका पेपर सेकंड है। जी हाँ बच्चों, पेपर सेकंड आप सबका चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास। और बाल विकास में मैंने बताया हुआ था आप सबको जन्म से पूर्व की अवस्थाएँ और जन्म के बाद की अवस्थाएँ, दो अवस्थाएँ होती हैं जो हार्लाक जी ने बताया था। ठीक, और आज हम लोग उसी में से जो जन्म के बाद की अवस्थाएँ हैं, मैंने जन्म से पूर्व की अवस्थाओं के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया था। तो आज जन्म के बाद की अवस्थाएं जो विकास की होती हैं, जैसे नवजात काल, शैशव काल, बाल्याकाल, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, ये सभी अवस्थाएं जो आती हैं, उनमें से आज मैंने 3 ऐसी अवस्थाओं को शामिल किया है आपके आज के वीडियो में, क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ये तीनों अवस्थाओं से ज़रूर प्रश्न बनता है। तो बच्चों, कह सकते हैं वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। आप सब बीच में स्किप कर देते हो और आपको समझ में नहीं आता तो बोलते हो मैम समझ में नहीं है। ऐसा मत किया करो, पूरा वीडियो देखो आराम से, जिससे आपको आसानी से समझ में भी आए। ठीक, और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया बच्चों, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों में अवश्य अवश्य शेयर भी किया करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि जन्म से जो जन्म के पूर्व की अवस्थाएं होती हैं, 3 ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो जन्म से पूर्व की होती हैं, और जन्म के बाद की जो अवस्थाएं होती हैं वो 6 होती हैं, जिसमें से आज मैंने 3 को शामिल किया है आज के वीडियो में। तो विस्तार से देखने के लिए आप सब वीडियो को पूरा देखें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फर्स्ट देख रहे हैं आप सब, नवजात काल। जी हाँ, नवजात काल होता क्या है? नवजात काल, आज आप नवजात काल के बारे में जानेंगे। ठीक, तो नवजात काल में आप देखेंगे बच्चों कि जो नवजात काल होता है, इसे हम किस नाम से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नवजात काल को इसको बोलते हैं इन्फेंसी। ठीक, इन्फेंसी, जैसे इन्फेंसिसाइड होता है ना, इन्फेंसिसाइड। तो अगर आप इंग्लिश के बच्चे होंगे, जो नवजात शिशु की हत्या की जाती है वो इन्फेंसिसाइड साइड बोलता है। ठीक, तो इन्फेंसी में आज आप देखेंगे कि जन्म के तत्काल बाद से, जो जन्म के तत्काल बाद से, जन्म के तत्काल बाद से आरंभ, यह अवस्था विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था है। जी हाँ बच्चों, अगर कहा जाए कि सबसे छोटी अवस्था कौन सी अवस्था होती है विकास चक्र की, तो वो आपका नवजात काल होता है। ठीक, जन्म से आरंभ होकर 2 सप्ताह बाद समाप्त हो जाती है। और यह कब समाप्त होती है? जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक ये अवस्था चलती है। ठीक, याद रखना, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक ये अवस्था होती है। अगर प्रश्न बनता है जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, तो आपका नवजात काल कहलाता है। ठीक, इस अवस्था में नवजात शिशु को माँ के गर्भ के अंदर के संसार में स्वयं को समायोजित करना होता है। और यह अवस्था भी 2 खंडों में विभाजित है, एक तो आहार नाल काटने से पहले की अवस्था और दूसरा आहार नाल काटने के बाद की अवस्था। तो ये पीरियड ऑफ पेरेंटनेट और पीरियड ऑफ न्यूनेट, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको मैंने एक कम्युनिटी पर भी पोल दिया था कि आहार नाल जो पार्टोनेट एज थी, है ना, पार्टोनेट एज की आयु सीमा क्या है, ऐसे कुछ दिया था, तो वो आपका आहार नाल काटने से पहले की अवस्था कहलाती। ठीक, जन्म के बाद 15 से 20 मिनट का समय वह समय है जब बालक अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है। इसी अवस्था के बाद आहार नाल कटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देता है। जैसे ही बच्चे की आहार नाल कटती है, ठीक, तो आहार नाल जैसे ही बच्चे का कटेगा, वो बच्चा क्या होगा? वो बच्चा समायोजन करने लगता है बाहर की दुनिया के साथ। ठीक, एडजस्टमेंट करने लगता है। और क्योंकि वो अपनी माँ के गर्भ से जो उसका आहार मिल रहा होता है, वो आहार नाल के द्वारा मिलता रहता है ना, तो माँ के गर्भ में, तो वो नाल जब कट जाती है तो उसे बाहर की दुनिया में समायोजन का समय आरंभ हो जाता है। ठीक, उसी समय आरंभ हो जाता है जिससे चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शिशु की नाभि से आहार नाल के गिरने के साथ ही बालक के आरंभिक समायोजन समाप्त हो जाते हैं। जब बच्चे का आहार नाल, जो शिशु के नाभि में आहार नाल लगे नहीं रहते हैं,
आपने देखा होगा जो छोटा बेबी है होने के बाद भी कम से कम 1 हफ्ते तक रहता है, 3 से 4 दिन भी रहता है। ठीक, वो कि जैसे वो गिर जाता है तो वो समायोजन समाप्त हो जाता है, और वो ये किसने चिकित्सा विज्ञान के द्वारा ये कहा गया है। ठीक, गिरने के साथ ही बालक की आरंभिक समायोजन समाप्त हो जाती है। और जो पार्टोनिटेज है, किंतु शारीरिक विज्ञानवेताओं ने अनुसार बालक का जब अब जन्म के भार को पुनः ग्रहण कर लेता है तभी उनके समायोजन की पूर्ति समझनी चाहिए। ठीक, जब पुनः भार, जो बच्चा एक बार जन्म लेता है, जैसे शिशु जन्म लेता है, तो उस समय उसका जो भार होता है उससे 1 वीक के अंदर आप अगर देखेंगे 1 वीक के अंदर, तो उसका भार कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। जो जन्म के समय जो भार रहता है उस भार से बच्चे का भार कम हो जाता है, और जैसे ही बच्चे का भार बराबर आता है तो क्या होता है, वो एडजस्टमेंट कर चुका होता है अब बाहर की दुनिया से। ठीक, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है शैशवकाल। शैशवकाल जिसे हम बेबीहुड बोलते हैं, शैशवकाल 2 वर्ष की अवस्था है। याद रखना, ये अवस्था 2 वर्ष की होती है और नवजात काल के बाद आरंभ होकर पूर्ण निर्भर से बालक को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली ये अवस्था कहलाती है। जैसे पूर्ण निर्भर से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली अवस्था कौन सी है? तो शैशवकाल होती है। ठीक, और अवस्था बालक के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये अवस्था जो होती है शैशवकाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है बालक के जीवन चक्र में। ठीक, यह अवस्था आगामी विकासों की बुनियाद रखने वाली अवस्था है। जो ये अवस्था होती है बच्चों, बुनियाद रखने वाली अवस्था होती है। और परिवर्तनों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो परिवर्तन जो चेंजिंग आती है बालक के विकास में, वो इस समय बहुत तेज़ी से आती है, तीव्र अवस्था होती है। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि यह परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत तीव्र अवस्था कहलाती है। ठीक, उसके बाद इसी अवस्था में बालक जो होता है, आपने देखा है छोटा बालक 2 वर्ष के बाद ही चलना और ठोस आहार खाना, जैसे ठोस आहार होता है उसे भी खाना प्रारंभ कर देता है और बोलना आदि सीखता है। किस अवस्था में? ये शैशवकाल में है। और मलमूत्र त्याग, विसर्जन पर नियंत्रण, संवेगों में परिचय, प्रत्ययों का निर्धारण तथा सामाजिक क्षेत्रों में पदार्पण इसी अवस्था में प्रमुख विशेषता होती है। ठीक, क्योंकि जो संवेग होता है, मैंने बताया क्रोध, भय, ये सब बच्चा जानने लगता है धीरे धीरे। ठीक, ये संवेग उसमें एक्टिविटी चालू हो जाती है संवेग की, और वो बाहर की दुनिया में जैसे ठोस आहार ग्रहण करना, बोलना सीखता है, चलना सीखता है। ये सारी किस में होती है? शैशवकाल में। जो शैशवकाल होता है 2 वर्ष की अवस्था होती है। आपने देखा होगा 2 वर्ष का बालक क्या क्या करता है। ठीक, उसके बाद 2 वर्ष के बाद आता है आपका बालक, जो बाल्यकाल होता है इसे हम बोलते हैं चाइल्डहुड एज। जो चाइल्डहुड एज होती है ये 2 वर्ष के बाद से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है और बाल्यकाल के नाम से जानी जाती है। और यह अवस्था भी तीव्र विकास की अवस्था है, इसे भी हम तीव्र विकास की अवस्था कहते हैं। और बाल्यकाल को 2 खंडों में बांटा गया है। देखा जाए तो बाल्यकाल 2 खंडों में बांटा गया है। एक तो हमारा है प्रारंभिक बाल्यकाल, दूसरा हमारा उत्तर बाल्यकाल। तो ये इंग्लिश में भी याद रखना, इसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, इसे लेट चाइल्डहुड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, अब हम लोग इन दोनों प्रारंभिक बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करो, जिससे और भी बच्चे जुड़ें। ठीक, तो उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो क्या है हमारा ऑप्शन? प्रारंभिक बाल्यकाल। तो प्रारंभिक बाल्यकाल, जी हाँ, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, ये 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इसी याद रखना 2 वर्ष से 12 वर्ष की बाल्यकाल। ठीक, और प्रारंभिक बाल्यकाल 2 वर्ष से 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यकाल 6 वर्ष से 12 वर्ष होती है। ठीक, याद रखना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था को समस्या उम्र याद रखना, ये इससे पूछा जाता है। प्रॉब्लम एज किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक बाल्यकाल। खिलौने की उम्र टॉय एज, प्रारंभिक बाल्यकाल। पूर्व प्राथमिक बाल्यकाल
जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय अवस्था होती है, प्री स्कूल एज होती है, वो भी आपका प्रारंभिक बाल्यकाल होता है। मनोवैज्ञानिक ने इसी खोजी उम्र भी कहा है, एक्सप्लोरेटरी एज भी कहा है, और प्रश्न पूछने की अवस्था भी कहा जाता है, क्वेश्चन एज, तथा अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक, याद रखना, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, प्रारंभिक बाल्यकाल ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में। आगे है, इस अवस्था में शारीरिक विकास शैशव काल की तुलना में मंद गति से होता है। शैशव काल में बहुत तेज़ी से होता है, पर इसमें मंद गति से होता है, थोड़ा धीमी गति से होता है। हस्त कौशल तथा गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट तेज़ी से होता है, और हस्त कौशल बालक इसी उम्र में सीखता है, ठीक। बालक समूह में स्वयं को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने की सामाजिक गुण सीखने लगता है, और भाषा के क्षेत्र में यह अवस्था शब्दों की संख्या तथा भाषा व बोलने के गुणों और दोनों में तीव्र प्रगतिशील दिखाई देता है। याद रखना, तीव्र प्रगतिशील दिखाई देता है इसी में, ठीक। संवेगात्मक रूप से शैशव काल एवं आरंभिक बाल्यकाल में बहुत अंतर नहीं है, किंतु संवेगों के नियंत्रण में सुधार दिखाई पड़ता है। इसी अवस्था में संवेग जो होते हैं, जैसे बच्चा बहुत निरर्थक क्रोध करता रहता है ना, तो इस अवस्था में बच्चा निरर्थक क्रोध भी नहीं करता है, वो अपने संवेग पर कंट्रोल करना भी सीख जाता है, ठीक। उसके बाद आता है संवेगात्मक रूप से शैशव काल एवं आरंभिक बाल्यकाल में बहुत अंतर नहीं है, किंतु संवेगों के नियंत्रण में सुधार दिखाई पड़ता है। इसी अवस्था में प्रत्ययों का स्पष्ट निर्धारण भी आरंभ हो जाता है। जीवन का, मृत्यु का, शारीरिक क्रियाओं का, स्थान का, भार का, सही गलत का, संबंधों का, लिंग के धारण निर्धारण इस अवस्था के प्रमुख आरंभिक प्रत्यय हैं। कुछ मिलाकर यह अवस्था मानवीय जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण सुखद अवस्था कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल, लेट चाइल्डहुड, ये 6 वर्ष से लेकर व्यक्ति के लैंगिक परिपक्वता तक पहुंचाने की अवस्था है। इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को समूह अवस्था तथा खेल अवस्था भी कहा है। इसी में बच्चा समूह बनाकर खेलना भी प्रारंभ करता है, ठीक। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता बालक द्वारा सामाजिक रूप से स्वीकृति व्यवहार के सीख लेने की है। बालक अपने समूह द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार पद्धति को स्वीकार करना सीख लेता है, और उत्तर बाल्यकाल तुलनात्मक रूप से धीमी अवस्था में, जैसे कि अन्य अवस्थाओं की तुलना में क्या होता है, भार में वृद्धि एवं लंबाई वृद्धि धीरे धीरे होती है, ठीक। किंतु इस अवस्था में अनेक क्षेत्र में बालक की विकास पद्धति को सुधार की ओर ले जाती है। जैसे हस्त कौशल में सुधार हुआ, याद रखना, हस्त कौशल में, भाषा में सुधार। इसी अवस्था में मानसिक क्षमता जैसे कल्पना, चिंतन, निर्णय, तर्क आदि ये मौलिकता दृष्टिगत होने लगती है। तो आई होप आपने इतना बहुत अच्छे से समझा होगा। आगे हम लोग कल बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वृद्धावस्था, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में ये सब कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जाते जाते। तब तक के लिए जय माता रानी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।